तो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने देखा लॉरेंस रूपांतरण समीकरण निर्देशांकों के लिए। अब ज्ञात करेंगे वेग रूपांतरण। इसे वेगों का संयोजन भी कहते हैं। तो सबसे पहले एक बार रिवाइज करते हैं चारों इक्वेशंस। लॉरेंस रूपांतरण समीकरण x डैश इक्वल टू गामा x माइनस वी टी, y डैश इक्वल टू वाई, z डैश इक्वल टू z और t डैश इक्वल टू गामा t माइनस वी एक्स अपॉन सी, जहां पे v निर्देश तंत्र s डैश का रेखीय वेग है और गामा का मान 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर है। वेग रूपांतरण ज्ञात करने के लिए निर्देशांक रूपांतरण के इन समीकरणों का अवकलन करते हैं। निरपेक्ष अवकलन किया जाता है। तो समीकरण नंबर 1 का अवकलन करेंगे तो हमारे पास आएगा डी एक्स डैश इक्वल टू गामा कांस्टेंट है, नियतांक है, नियतांक का अवकलन सेम रहता है, वी एक्स माइनस वी टी, एक्स का अवकलन हो जाएगा डी एक्स, वी कांस्टेंट है, अचर राशि है इसलिए इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, टी का हो जाएगा डी टी। ये समीकरण नंबर आ गई हमारे पास में 5। इसी प्रकार से y डैश का अवकलन करेंगे तो dy, y डैश इक्वल टू dy, समीकरण नंबर 6, डी जेड डैश इक्वल टू dz, समीकरण नंबर 7 और t डैश समय रूपांतरण समीकरण का अवकलन करने पर हमारे पास मिलेगा डी टी डैश इक्वल टू गामा डी टी माइनस वी नियतांक है, सी प्रकाश का वेग है, ये भी ऐसा राशि होता है तो v अपॉन सी स्क्वायर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, x का अवकलन हो गया dx। समीकरण नंबर आगे 8। निर्देश तंत्र S में कण का वेग u है, उसके घटक ux, uy और uz के मान को हम लिख सकते हैं ux इक्वल टू dx अपॉन dt, uy इक्वल टू dy अपॉन dt और uz इक्वल टू dz अपॉन dt। इसी प्रकार S डैश निर्देश तंत्र में कण के वेग के जो घटक हैं ux डैश इक्वल टू आ जाएगा डी एक्स डैश अपॉन डी टी डैश, uy डैश इक्वल टू डी वाई डैश अपॉन डी टी डैश और uz डैश इक्वल टू डी जेड डैश ओवर टी टी डैश। ये मान ज्ञात करने के लिए हमने समीकरण नंबर 5 और 8 इन दोनों को डिवाइड कर दिया, भाग दे दिया। तो समीकरण 5/8 से लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा dx डैश अपॉन dt डैश, dx डैश अपॉन dt डैश। ये s डैश निर्देश तंत्र में कण के वेग का x कंपोनेंट है। राइट हैंड साइड में आ जाएगा गामा dx माइनस v इंटू dt डिवाइडेड बाय गामा dt माइनस v अपॉन सी स्क्वायर dx। इसका मान रख दिया हमने, u x डैश गामा कैंसिल हो जाएगा और dt को ऊपर नीचे कॉमन ले लिया तो हमारे पास ये बचेगा dx ओवर dt माइनस v डिवाइडेड बाय dt को कॉमन ले लिया, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, ये बच गया 1 माइनस v इंटू सी स्क्वायर dx ओवर dt। मान रख दिया dx अपॉन dt किसके बराबर है ux के, तो ये आ गया ux माइनस v अपॉन 1 माइनस v इंटू ux अपॉन सी स्क्वायर। तो ये वेग रूपांतरण समीकरण का प्रथम समीकरण आ गया, इसको हम यहां पे लिख देते हैं ux डैश इक्वल टू ux माइनस v अपॉन 1 माइनस v इंटू ux अपॉन सी स्क्वायर। दूसरा समीकरण y कंपोनेंट का मान ज्ञात करने के लिए हमने समीकरण नंबर 6 और समीकरण नंबर 8 का भाग दे दिया। तो समीकरण 6 डिवाइडेड बाय 8 ये आ गया
डी वाई डैश अपॉन डी टी डैश इक्वल टू डी वाई ओवर गामा डी टी माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर इंटू डी एक्स। राइट हैंड साइड में डी टी का ऊपर नीचे भाग दे दिया और लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म थी डी वाई डैश अपॉन डी टी डैश, इसका मान रख दिया यू वाई डैश इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी डिवाइडेड बाय गामा। डी टी का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस वी ओवर सी स्क्वायर डी एक्स ओवर डी टी। मान रख दिया डी वाई अपॉन डी टी का मान है यू वाई ओवर गामा 1 माइनस यू एक्स वी ओवर सी स्क्वायर। तो यू वाई टेस्ट का मान आ गया यू वाई ओवर गामा 1 माइनस वी इंटू यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर। इसी प्रकार जेड कंपोनेंट का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण 7 और 8 को डिवाइड करेंगे। समीकरण 6 और 7 जो है वो सिमिलर क्वांटिटी है, तो इसी प्रकार इसको हल करने पे डी जेड डैश का मान आ जाएगा यू जेड ओवर गामा 1 माइनस वी इंटू यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर। तो ये मान हमने ज्ञात कर लिए वेग रूपांतरण समीकरण के। वेग रूपांतरण समीकरण का मान ज्ञात करने के पश्चात कुछ स्पेशल केसेस हैं वो हम फाइंड आउट करते हैं और कुछ इनके इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं उनको हम देखेंगे। तो एस डैश निर्देश तंत्र में, गतिशील निर्देश तंत्र में कण के वेग का जो एक्स घटक है वह एस निर्देश तंत्र यानी स्थिर निर्देश तंत्र के में कण के वेग के एक्स घटक निर्देश तंत्र एस डैश के वेग पर निर्भर करता है। लेकिन निर्देश तंत्र एस डैश यानी मूविंग निर्देश तंत्र, गतिशील निर्देश तंत्र में कण के वेग का जो वाई कंपोनेंट है, वाई घटक जो है वो वाई घटक के यानी स्थिर निर्देश तंत्र में कण की गति के वाई कंपोनेंट के साथ उसके एक्स कंपोनेंट पर भी निर्भर करता है। यानी यूएक्स की डिपेंडेंस है वो तीनों कंपोनेंट पे रहेगी। अब कुछ स्पेशल केसेस फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहला केस हम लेते हैं जब कण का वेग क्या है, शून्य। स्थिर निर्देश तंत्र में कण स्थिर अवस्था में है, उसका वेग शून्य है, अर्थात उसका एक्स कंपोनेंट भी जीरो होगा, वाई कंपोनेंट भी जीरो होगा और जेड कंपोनेंट भी जीरो होगा। तो ये मान हम यहां पे यूज करेंगे और ये ज्ञात करेंगे कि गतिशील निर्देश तंत्र में कण का वेग क्या होता है। तो यू एक्स डैश का मान ज्ञात करेंगे, यू एक्स डैश इक्वल टू आ जाएगा यू एक्स का मान जीरो है तो जीरो माइनस वी गतिशील निर्देश तंत्र का वेग है डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी इंटू जीरो डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। इसका मान आ गया माइनस वी। यू एक्स डैश इक्वल टू माइनस वी। अर्थात स्थिर निर्देश तंत्र में अगर कण स्थिर अवस्था में है तो गतिशील निर्देश तंत्र में उसका वेग शून्य नहीं होता है, उसके वेग का कुछ मान प्राप्त होता है। इसी के साथ हम y कंपोनेंट अगर फाइंड आउट करना चाहें, y डैश कंपोनेंट, इसका मान यू वाई जीरो है तो ये जीरो हो जाएगा, यू जेड डैश इक्वल टू जीरो। तो इससे ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलता है कि अगर कण स्थिर निर्देश तंत्र में स्थिर अवस्था में है तो गतिशील निर्देश तंत्र में कण का वेग मूविंग निर्देश तंत्र, गतिशील निर्देश तंत्र के वेग के तुल्य होता है और विपरीत दिशा में होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं वो है कि अगर हमें स्थिर निर्देश तंत्र में कण के वेग का मान ज्ञात करना है और गतिशील निर्देश तंत्र में कण के वेग के कंपोनेंट्स या घटक हमें पता है, तो रूपांतरण समीकरण में क्या परिवर्तन होगा। तो उसके लिए हम इनवर्स या प्रतिलोम रूपांतरण समीकरण यूज करते हैं जिसमें
प्राइम्ड और अनप्राइम्ड क्वांटिटी को इंटरचेंज करते हैं और वेग को -v से प्रतिस्थापित किया जाता है। तो हमारे पास रूपांतरण समीकरण आ जाएंगे ux इक्वल टू ux डैश प्लस v अपॉन 1 प्लस ux डैश v अपॉन c स्क्वायर, uy का मान आ जाएगा uy डैश अपॉन गामा 1 प्लस ux डैश v अपॉन c स्क्वायर और uz का मान आ जाता है uz डैश अपॉन गामा 1 माइनस ux डैश v अपॉन c स्क्वायर। तो इस प्रकार अगर हमें गतिशील निर्देश तंत्र में कण का वेग ज्ञात है तो हम इन प्रतिलोम रूपांतरण समीकरण को यूज कर स्थिर निर्देश तंत्र में कण के वेग के घटक ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू।